बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम महोत्सव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री दुर्गा महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। पूज्य बाबा श्री हरदयाल जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री दुर्गानंद जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री चरण शरणदास जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री संतराम जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री उमेश मुनि जी महाराज की जय। पूज्य शास्त्री श्री ओम प्रकाश जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी कल्याणदास जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी श्री पुष्करानंद जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी श्री योगेश्वरानंद जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी श्री शंभुदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुञ्जमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। भगवान श्री पुरुषोत्तम की असीम अनुकंपा से वो दीजिए आगे बैठ जाओ उधर, यहाँ आने जाने की जगह रहेगी। बाबा महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में श्री उदासीन आश्रम के पवित्र प्रांगण में इस कलिकाल के विषम वातावरण में आप सभी को भगवान के दिव्य गुणों को कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज आपसे कुछ विशेष बात कहने वाले हैं, तो हम निवेदन करेंगे
अपना वक्तव्य आप सभी तक पहुंचाए। आगे 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 बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान की महती अनुकंपा है। भगवती ताप्ती के पावन तट पर प्रति पुरुषोत्तम मास के अनुसार इस वर्ष भी पुरुषोत्तम मास के आगमन पर भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान सूर्य की पुत्री ताप्ती माँ, नाम ही उनका ताप्ती है, तपती है। जैसे तपन है भगवान सूर्य, वैसे ही उनकी पुत्री तपती। और भगवान सूर्य यह संकेत करते हैं जो जितना तपता है उतना ही तेजस्वी बनता है। भगवती ताप्ती भी वही संकेत करती है कि मैं तपन की पुत्रियां हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ, अतः उनके गुण मुझ में हैं और उन्हीं गुणों के कारण मैं तपती या ताप्ती कहलाती हूँ। इस पवित्र नदी के तट पर जितने भी नगर बसे हैं या जनता बसी है, उनका सौभाग्य है। जैसे गंगा जी के तट पर, नर्मदा जी के तट पर जो लोग बसे होते हैं, उन लोगों को नित्य ही पुण्य की प्राप्ति होती रहती है, बशर्ते जब वो उन पावन नदियों के तट पर रहने का उद्देश्य समझ लें। तो भगवती ताप्ती नित्य ही हमको तपस्या करने की प्रेरणा दे रही है और तपस्या से ही व्यक्ति शुद्ध होता है। श्रीमद् भगवत गीता आप सब पढ़ते होंगे, पढ़ते ही या नहीं पढ़ते? मैं पूछ रहा हूँ, गीता का पाठ करते कि नहीं करते हैं? गीता के 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग है। 3 चीजों को पवित्र करने वाले साधन के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। कौन कौन से हैं? यज्ञों, दानम, तपस्यैव। ये 3 हमें पवित्र करते हैं। यज्ञ पवित्र करता है, दान पवित्र करता है और तप पवित्र करता है। जिनके पास में सामर्थ्य होता है वे लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, बड़े-बड़े यज्ञ करते हैं। यज्ञ में प्रत्येक प्राणी को प्रसन्न करना आवश्यक होता है। प्रत्येक जीव की अभीष्ट वस्तु को समर्पित करके और उनकी प्रसन्नता को पाना, प्रसन्नता को पाना होगा। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान विष्णु का रूप कहा गया है। तो जो भी यज्ञ हो, चाहे यहाँ का यह ज्ञान यज्ञ हो रहा हो, चाहे फिर स्वाध्याय यज्ञ हो, चाहे फिर द्रव्य यज्ञ हो, वो सब हम सबको पवित्र करने के लिए ऋषियों ने खोज की है। तो जिनके पास सामर्थ्य है, राजा महाराजाओं के पास में सामर्थ्य है, वे लोग यज्ञ करते हैं। कम सामर्थ्य है जिन लोगों के पास में, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। पहला साधन है चित्त शोधन का यज्ञ। दूसरा साधन है दान। जो भी वस्तु हमारे पास में है उस वस्तु का अच्छे कार्य में विनियोग, अच्छे काम में उसका उपयोग करना, जहां जरूरत है वहां पर उसको लगाना, उससे भी अंतर की पवित्रता होती है।
दान जो होता है हमारी आसक्ति को मिटाता है। किसी भी वस्तु में हमारी आसक्ति होती है, उस आसक्ति को दूर करता है दान। जैसे हमारे उपयोग की कोई वस्त्र हैं, लेकिन पर्याप्त वस्त्र हैं, तो उनमें से हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक वस्त्र दे देते हैं, तो यह उस वस्तु के प्रति लगी हुई आसक्ति को दूर करने की एक प्रक्रिया है। और दान उस वस्तु का किया जाता है जिस वस्तु में आपकी अत्यंत आसक्ति हो, जिस वस्तु को आप अत्यंत चाहते हो, और यह मान करके कि यह जिसको हम दे रहे हैं उसको भी पसंद आए। जैसे आप भोजन खिलाते हैं ना अपने घरों में आमंत्रित करके, तो आप क्या सोच करके खिलाते हैं कि खाने वालों को बिल्कुल पसंद ना आए, ऐसा सोच करके खिलाते हैं कि जैसे हमको अच्छा लगता है पूरन पूरी कढ़ी आदि जो भी है, तो वो सामने वाले को भी अच्छा लगे, यह सोच करके खिलाते कि नहीं। तो जैसे खाने वाले को पसंद आए और खाने वाले को पसंद की चीज हम चयन करते हैं, हमें जो पसंद है उसको ज्यादा चयन करते हैं। तो उसी प्रकार से दान की वस्तु भी हमें जो अत्यंत प्रिय है, और वह ये धन है, पैसा है, वस्त्र है, विद्या है, बल है, ये बहुत प्रिय वस्तु होती है। तो जो चीज हमको आवश्यक है और हम जिनको बहुत पसंद करते हैं, उसको किसी की सेवा में लगाना, यह दान कहलाता है। और इस दान से उस वस्तु में लगी हुई आसक्ति छूटती है। ये दान का मतलब होता है किसी चीज को काटने का साधन, और दूसरा दान का मतलब होता है किसी को किसी वस्तु में हमारी जो स्वामिता है, मतलब जिसको हम समझते थे कि हम इसके मालिक हैं, ये हमारी मिल्कियत है, तो हमारी जो मिल्कियत है, मालिक जो हम बने हैं, अब हमारे मालिकपना को हटा करके दूसरे व्यक्ति के मालिकपना को उसमें स्थापित करना। जैसे 10 रुपए हैं, जब तक हमारे पास में है तब तक उस 10 रुपए के मालिक हम कहलाते हैं। अब उस 10 रुपए के मालिक पना जो हमारे में है उसको छुटा करके दूसरे व्यक्ति के मालिकपना उस पर आ जाए, मतलब वो समझे कि ये मेरा है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको दान कहा जाता है। कोई भी, चाहे भूमि का दान हो, चाहे विद्या का दान हो, चाहे कोई भी, वो मालिक दूसरा बन जाए। तो एक तो ये दान कहला है, और दूसरा दान यही है द्यति खंडयति, जो हमारी आसक्ति को खंडित करे, मोह को खंडित करे, उस क्रिया का नाम दान है। और आप जो भी चीज देते हैं, धीरे धीरे उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति मिटती जाती है, और आसक्ति मिटने का परिणाम क्या निकलता है, फिर उस वस्तु के रहने पर भी हमें विशेष प्रसन्नता नहीं, और उस वस्तु के चले जाने पर भी हमको कोई प्रसन्नता या दुख नहीं होता। राजा बलि हो, चाहे फिर राजा जनक हो, इन सब महापुरुषों ने पहले शुरुआत जो की होगी राजा बलि ने, तो राजा बलि ने, जैसे हम लोगों की आदत होती है, जो हमारे बिल्कुल काम के नहीं, फटे पुराने हैं तो फटे पुराने कपड़े से शुरू करते हैं, चवन्नी से शुरू किए होंगे, फिर अठंडी लगाए, फिर 1 रुपये लगाए, और ऐसे करते करते जैसे जुआ के खेल में दांव लगाते जाते हैं उत्तरोत्तर, वैसे ही हम उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ते हैं। और एक स्थिति आती है कि व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है। विश्व में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अधिकांश सर्वस्व किसी को समर्पित नहीं कर दिया, तो उनकी वो कितना बड़ा हृदय की ऊंचाई प्राप्त हो चुकी है। राजा बलि जो संपूर्ण संपत्ति अर्पित कर भी दे, उसके साथ साथ में स्वयं को भी अर्पित करते हैं। आत्मनिवेदन जिसको कहते हैं, आत्मसमर्पण सबसे बड़ी भक्ति होती है, जो 9 प्रकार की भक्ति में से सबसे अंतिम भक्ति। तो ये वस्तु जो हम किसी की सेवा में लगाते हैं, तो उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति जो पहले से लगी हुई थी, वो आसक्ति हटती है, चिपकाव हमारा हटता है, लगाव हमारा हटता है। धीरे धीरे एक स्थिति आती है कि हम अपने शरीर को भी दूसरे को समर्पित कर चुके होते हैं।
तो इस शरीर के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं रह गया। अब इस शरीर को चाहे चींटी खाए, चाहे फिर सिंह खा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी कोई आसक्ति नहीं होती। ये शुद्ध होने की प्रक्रिया है दान। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सारी क्रियाओं को भले त्याग दो, लेकिन 3 क्रियाओं का त्याग नहीं करना। एक यज्ञ का त्याग नहीं करना। सामर्थ्य अपने पास में बहुत साधन है तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ करना और उस यज्ञ में अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हो सके उसके लिए चेष्टा करना। और कम सामर्थ्य है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई वस्तु देना, भोजन है, चाहे फिर विद्या है, बल है या पैसा धन दौलत जो भी है उसको देना। तो ये अंतर की शुद्धि करना। यदि यज्ञ करने का भी सामर्थ्य नहीं है और दान करने का भी सामर्थ्य नहीं है, उन लोगों के लिए आखिरी विकल्प है तपो तपो तपो, तपना। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए ऋषभ देव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। 100 पुत्रों को कहते हुए कहते हैं कि बेटा इस देव को प्राप्त करने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम केवल भोगों में ही अपने जीवन को समाप्त कर दें। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान। क्यों? क्योंकि जो भोग हैं ये मनुष्य शरीर में ही नहीं बल्कि दूसरे शरीर में भी प्राप्त हो सकते हैं। रहने के, खाने पीने के सब कुछ व्यवस्थाएं दूसरे शरीर में भी मिल सकते हैं, लेकिन एक व्यवस्था नहीं मिल सकती, भोग के साथ साथ में जो योग परमात्मा के साथ में नाता रिश्ता जोड़ना, प्रमुख संबंध स्थापित करना, ये अवसर दूसरे कीट पतंग आदि में ये अवसर नहीं मिल सकता। अतः वो कहते हैं कि जैसे विष मैंने विष्ठा भोजी सूकर आदि, कुत्ता आदि, ये दूसरे शरीर में भी तो भोग मिल जाते हैं, उनको भी शरीर प्राप्त हुआ है और उस शरीर का उपयोग को दूसरे भोगों को भोगने में लगाते रहे। तो हमें अंतर क्या है? तो ऋषभ देव जी अपने पुत्रों से कहते हैं कि बेटा इस जीवन को पाने का एक ही उद्देश्य है तपो तपो दिव्यम पुत्र का, हे पुत्रो दिव्य तप तपो, तपाओ। सोना का जितना तपाया जाता है उतने ही सोने में निखार आता है। उसी प्रकार से हमारे अंतर को हम जितना तपाते हैं, तपाने का मतलब है जो विपरीत परिस्थितियां आ रही हों और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सम बनाए रखने का प्रयास। हम अपने धर्म पर चल रहे हों, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों के जीवन में परीक्षाएं पग-पग में होती हैं। इसका यह नेगेटिव चिंतन नहीं करना चाहिए कि भैया वो कितने धार्मिक हैं और उनके जीवन में बहुत मुसीबत आई। इससे अच्छा तो वो कुछ जो ना तो धर्म कर्म करता है ना भजन करता है, वो बड़े मौज से जी रहे हैं, और अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो जो व्यक्ति परीक्षा में सम्मिलित होगा उस व्यक्ति की तो परीक्षा होगी, जिसने फॉर्म ही नहीं भरा है उसको परीक्षा भवन में प्रवेश का अधिकार ही नहीं है। धर्म परीक्षा तब लेता है कोई धर्म को अपने जीवन में अपनाता है, और धर्म को अपनाएगा तो वो जो जीवन में जो परीक्षाएं आएंगी वो परीक्षाएं हमारे चित्त के शोधन के लिए आएंगी। उनसे हम घबरा करके यदि भाग जाएंगे तो हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे। शुद्ध होना है तो फिर उससे हटना नहीं, अपने कर्तव्य का, माँ है, पिता है, भाई है, जो लौकिक धर्म है उन धर्मों को भी पालन करते जाना है, अंतर की शुद्धि होगी। उसी प्रकार से जो भी हम अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो चल पड़े हैं, रुकावटें बहुत आएंगी, स्पीड ब्रेकर्स अनेक आएंगे, पर उन स्पीड ब्रेकर्स को रोकने के अगर उनसे हम हार गए तो फिर पिछले जन्मों में जैसे हारते आने के कारण ही इस शरीर को पुनः प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये शरीर इसलिए मिला है कि हम इस शरीर को पाकर के इस शरीर की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य परम सुख, जिस सुख की प्राप्ति को कहते हैं मुक्ति की प्राप्ति,
उसकी प्राप्ति वो कब हो सकता है? अंतर की शुद्धि के बाद। दिव्यम तपो पुत्र का, हे पुत्रो दिव्य तप तपो, उससे क्या लाभ होगा पिताजी? वो कहते हैं सत्वम शुद्धियेत यस्मात्, जिस तप से हमारे सत्व की मतलब अंतःकरण की शुद्धि हो, ऐसा तप करो। और उस शुद्धि से फिर क्या लाभ मिलेगा पिताजी? तब ऋषभ देव जी कहते हैं ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, फिर आपको उस सुख की प्राप्ति होगी जिस सुख का कहीं अंत नहीं है। अनंतम ब्रह्म सौख्यम। और हम लोगों को जो सुख मिल रहा है वो तो टेम्परेरी सुख है, परमानेंट सुख नहीं। जब तक कोई वस्तु है तब तक के लिए हमको लगता है कि हम सुखी हैं, यह आभास होता है, सुखाभास है, यह असली सुख नहीं है। घर का सुख है, बेटे का सुख है, पत्नी का सुख है, पति का सुख है, पैसे का सुख है, पद का सुख है, प्रतिष्ठा का सुख है, ये तो टेम्परेरी है, आने जाने वाली है। लेकिन एक ऐसा सुख है जो सुख एक बार प्रकट हो जाए तो वो कभी जाएगा नहीं। उस सुख को कहा जाता है स्वयं का सुख, उसी को ब्रह्म सुख कहा जाता है। वस्तु सापेक्ष सुख का और वस्तु निरपेक्ष सुख, जिस वस्तु को पाकर के हमें प्रसन्नता हो रही हो, बस उसी क्षण पर समझना चाहिए कि ये वस्तु बाद में हमें बहुत दुखी करेगी। जिस वस्तु को पैसा पाकर के हमको भी दुर्बुद्धि लगती है, बहुत अच्छा लगता है, और जब पैसा जेब में आता है और कुछ निकाल करके किसी की सेवा में लगाने का समय आता है तो अंदर वाला कहता है कि आखिर दे दोगे तो फिर बाद में क्या करोगे? कठिनाई होती है। यही आसक्ति है, चिपकाव है, यही रुलाती है, ये आसक्ति ही रुलाती है। इस आसक्ति को मिटाना ही हमारी शुद्धि की प्राप्ति है। और ये जो कथाएं हो रही हैं, प्रवचन हो रहे हैं, स्वाध्याय हो रहे हैं, इन सबका भी लक्ष्य है कि हम पहले तो शब्द के माध्यम से किसी बात को अंतर में डालें। पहले सुनने को मिलना चाहिए शास्त्र की बात। प्रायः कथाओं में हम देखते हैं, हमारा भी अनुभव है और हमारे ये तो पक्का अपनाया हुआ है। अगर हम आपको चाहें तो 5 मिनट के अंदर सुना भी सकते हैं। भगवान की कथा, शास्त्र की बातें जब निकलना शुरू होते हैं तो ये जो अंदर में घुसे हुए पाप जो कई वर्षों से घर में कब्जा कर रखे हैं, वो नहीं चाहते कि हमको यहाँ से बाहर निकले, रोक लग रही है। अब स्वयं ही पाठ जब करते हैं, आजकल शिव महापुराण के वाचन करते हुए रिकॉर्ड कर रहे, तो पाठ करते समय एक ही अध्याय पाठ करते समय झपकी आने लग जाती। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो वासनाएं हैं, वो सुख की वासना है, वो रोक लगाती है बात। वैसे प्रकार से सुनने में भी अगर आपको आपके घर परिवार की, बहू बेटी की या किसी की चुगली निंदा यदि करने लग जाए तो व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति भी जाग जाता है। और अगर भगवान की कथा सुनाने लग जाए जो शास्त्र में वर्णित है, तो बिल्कुल 5 मिनट या 3 मिनट के अंदर बढ़िया नहीं आ जाती। चलो कम से कम नींद भी आना अच्छी बात है, क्योंकि घर में तो घर की चिंता के कारण आप सो नहीं पाते, तो यहाँ कम से कम निश्चिंत होकर भी सो सकते हैं आराम से। एक बहुत बड़ा उपयोग तो हो जाता है, वो भी अच्छा है, क्योंकि सोते समय भी कम से कम कोई ना कोई शब्द कान में पड़ रहा है, और नींद में चले गए तो उतने समय तक के लिए तो रिलैक्स तो हो गया, बढ़िया आराम मिला, और जगह तो फिर वही सुनने को मिल रहे हैं। तो ये भगवान की जो कथाएं होती हैं, प्रायः आज वक्ता व्यास पीठों से क्यों आपकी खुशामदी करने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं, क्यों आपको गुदगुदाने वाली ही बातें सुनाते हैं, क्यों भगवान की कथा को, क्योंकि वो देख चुके, नस पकड़ चुके हैं सुनने वाला क्या पसंद करता है। पसंद की चीज हो, लेकिन उसके साथ साथ में आपके लिए हितकारी है कि नहीं और सत्य है कि नहीं। सत्यम प्रियम हितम च यत्, सुनो वही जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हमारे लिए हितकारी भी हो। ऐसे नहीं कि प्रिय है तो प्रिय सुनने में तो किसी की चुगली भी अच्छी लगती है, प्रिय तो है लेकिन हमारे लिए वो हितकारी नहीं है। जिसकी निंदा चुगली हम सुनते हैं, तो चुगली करने वाला जितना दोष भागी है, उतना ही
उसको सुनकर के उसमें रुचि लेने वाला भी उतना ही भागीदार है। ये इसमें भागवत की परीक्षित के प्रसंग में धर्म से बैल से पूछा परीक्षित ने कि तुम्हारे टांग किसने काटे हैं, तुमको किसने दुख दिया है? तो वो बड़ी सुंदर उत्तर देते हैं, बड़ा सुंदर। वो कहते हैं कि राजा आप तो स्वयं जानते हैं, हमको तो पता नहीं किसने हमको दुख दिया, क्योंकि लोग कहते हैं अपने कर्म के अनुसार दुख पाता है व्यक्ति, कोई कहते हैं कि नहीं भैया समय भी आया ऐसा। तो वो परीक्षित समझ गए कि जो व्यक्ति दूसरे को अपने दुख का कारण न बताते हुए वो अपने ही ऊपर में लेता है, वो धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, तो तुम धर्महीन हो, ऐसा कहते हैं। तो जो शास्त्र की बातें होती है ना, कल ही शायद चर्चा चल रही थी, दोष देखने की बात चल रही थी ना, दूसरों के दोष देखना, किसी के निंदा करना, किसी के अच्छाई किसी की बुराई की चर्चा करते रहना। सबसे बड़ा दोष है दूसरों के गुण दोष देखना, और सबसे बड़ी अच्छाई है मैंने गुण है किसी के दोष भी नहीं देखना, गुण भी नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि गुण देखेंगे, अभी तो अच्छा दिखाई दे रहा है इंसान, अभी तो राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत हो रहा है इंसान, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये व्यक्ति जो पुरस्कार का पात्र है वो तिरस्कार का पात्र नहीं बनेगा, ऐसे कोई कह नहीं सकता। बाद में वो कहीं भी लुढ़क सकता है। कथाएं ये बताती हैं उत्थान पतन अजामिल जैसे का। इसलिए किसी में यदि अच्छाई है तो उस अच्छाई को लेकर के कभी आत्म अभिमान नहीं करना चाहिए कि तो मैं तो श्रेष्ठ हूं, वो तो हमसे बिल्कुल गया बीता है। जहां पर हमारी अच्छाई है वहीं पर दूसरे के ये जो कमी दिखाई दे रही है, ये दोष है। गुण और दोष ये टेम्परेरी है मनुष्य की। अच्छाइयां आ जाती हैं, उसी प्रकार से बुराइयां भी आ जाती हैं। अगर अच्छाई देखनी है तो केवल भगवान की, और दोष देखना है तो अपने ही दोष देखो। अब दर्पण क्यों देखते हैं? तो दूसरे का चेहरा साफ करने के लिए। दर्पण में हम चेहरा देखते हैं कि हमारा चेहरा अच्छा है कि नहीं। अपना चेहरा, क्योंकि आंख के नजदीक चेहरा होते हुए भी आंख देख नहीं पा रहे। हर व्यक्ति को अपने दोष नहीं दिखाई देता, हमेशा दूसरे का ही दोष दिखाई देता है। और दोष का दिखाई देना, इसका मतलब है वही बता दे रहा है कि हम कितने अंदर में से बिगड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति यदि आए, चाहे सुनने को मिले या किसी को करने की इच्छा हो, तो तुरंत ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु कृपा। शास्त्री जी के समय से सुन रहे हैं, फिर हमें भी अवसर मिला और महाराज जी को भी अवसर मिल रहा है, ये होते रहेंगे। जैसे पहले भी पूर्व में भी मनुष्य शरीर हम ग्रहण करते आए हैं, और इसी प्रकार से अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी सुनने में आई, लेकिन सुनकर के हमने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। तो पहले निकालते आए हैं, उसका परिणाम निकला कि फिर से आना शरीर में पड़ा, और इस शरीर में भी आकर के हमने यदि गफलत में जीवन खो दिया तो कोई अंतर नहीं पड़ा, तो उन शब्दों का कोई मतलब नहीं रहता। आन के माध्यम से शब्द बनकर के भगवान अंदर में प्रवेश करते हैं। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। तो अंदर की धुलाई मुख्य प्रयोजन है। तो यज्ञ, दान और तीसरे है तप। सुख पाना है तो तपो, अपने अंतर को पवित्र करो। दूसरों के गुण दोष देखने से अपना अंतर ही पवित्र होता जाता है। इसलिए दोष देखना है तो स्वयं का, गुण देखना है तो किसी इंसान के गुण, क्योंकि टेम्परेरी होंगे, लेकिन भगवान के गुण परमानेंट होंगे, उनके गुण सुनना चाहिए। दोष अपने दर्शन करिए। गुण दोष दृश्य दोषों गुणस्तु है वर्जनम। गुण दोष का देखना ही दोष है और गुण दोष का न देखना ही गुण है। अतः इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य यही है, हमारे चित्त का शोधन। चित्त का शोधन जब होगा तो ये संसार अपने आप सुख देने वाला बनेगा, और व्यक्ति जहां भी रहेगा वहां ही स्वर्ग बना करके रख देगा। स्वर्ग को आना है तो अपने अंतर में स्वयं है। तो पुरुषोत्तम मास में ये यात्रा है, मल से निर्मल तक की यात्रा, विमल तक की यात्रा। मलमास है
वो पुरुषोत्तम तक की यात्रा, उसी प्रकार से जीव के उत्थान की बातें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। हमारे स्वामी पुष्करानंद जी महाराज पूर्व महंत श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री स्वामी महेश मुनि जी के पद चिन्हों को चल करके और विकास भी कर रहे हैं, स्थान का भी विकास कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों का काम है कि व्यक्तित्व का विकास आप करें। महल भवन तो बहुत आप बना लेते हैं, लेकिन अपने आप को बनाना आसान नहीं, बहुत बड़ी बात है। जल से धुल लेंगे शरीर को, लेकिन अंतर को धुलना बड़ा कठिन होता है। तो कठिनाइयां आएंगी निर्मलता के रास्ते पर, लेकिन फिर भी अगर नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन जीत आपकी होगी। यही कथाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। पूज्य महाराज जी इस वर्ष देखिए, जो कथाएं तो आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन जहां पॉइंट आते हैं, जो एक एक चरित्र है, उनमें से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर के जो बताते हैं, वो व्याख्यात्मक ढंग से बहुत सी बातें सामने खुल करके आ रही हैं। उन बातों को सुनेंगे और मूल कथा को भी पकड़े रखेंगे, तो हम सबके लिए निर्मल होने की यात्रा जो शुरू हुई है, हमारी ये यात्रा संपूर्ण हो। आप सभी प्रसन्न रहें और सुख प्राप्त करें, तपस्वी तपोमय जीवन प्राप्त करें, घर में बाल बच्चे सब सुखी हों। आप जब सुखी रहेंगे, आप जब ठीक रहेंगे, तो बाल बच्चों को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो देख करके स्वयं सुधर जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में विशेष समय नहीं चाहते हैं, समय ले चुका है। तो महाराज जी आगे के वक्तव्य को प्रसारित करेंगे और हम लोग श्रवण करेंगे। सबके लिए मंगल की कामना करते हुए वाणी को प्रणाम करते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सबको पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से सदोपदेश सुनने को मिला। इस सत्र में ये बड़ी कृपा रही ठाकुर जी की और पुष्करानंद जी महाराज की, जिन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि महाराज जी का थोड़ी देर का ही सही, लेकिन बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्व वाला उपदेश मिला है। तो आशा करते हैं आप जरूर अपने जीवन में महाराज जी के वचनों को स्वीकार करके आचरण करेंगे। इन्हीं के साथ हम महाराज जी का धन्यवाद करते हैं और जोरदार ताली। आज देखो रविवार है और रविवार में कुछ विशेष बातें समिति की तरफ से भी रहती हैं और आज हमें भी आपसे कुछ विशेष बात कहनी। समय अब इतना ही है जो विशेष बातें कह देते हैं। एक तो आज शाम को 8:30 बजे भजनों का कार्यक्रम है, तो आप सभी आमंत्रित हैं। शाम को 8:30 बजे भजन संध्या है, तो उसका लाभ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। दूसरा है उदासीन आश्रम भावसार महिला मंडल बुरहानपुर की ओर से शिव जलाधारी के लिए 1101 रुपए दिए गए हैं। इनके लिए धन्यवाद करते हैं। 501 रुपए गुप्तदान है, 501 रुपए द्वारकाबाई और 251 रुपए ऋतिक राकेश और 501 रुपए रमाबाई, जो यहाँ की सेविका है बेचारी, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं, उन्होंने भी 501 रुपए भंडारे के लिए दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से जब से कथा का प्रारंभ हुआ था, सूर्य जी और सोनकी के प्रसंग में सूर्य जी ने जब बताया था कि हम पुष्कर में जाकर के हमने देव तर्पण और पितृ तर्पण आदि किया था, तो उसने श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा लंबी चली थी कई दिनों से। तो श्राद्ध कैसे करना चाहिए, इसकी उचित विधि क्या है, इसका हमने वर्णन तो किया था। लेकिन आजकल लोग इतने श्रुतिधर तो है नहीं कि भाई एक बार सुन लिया और सब याद रह गया।
भूल भी गए होंगे। तो उसके निमित्त एक किताब है, इसमें श्राद्ध की जो विधि है उसका सांगोपांग वर्णन है और सरलतम विधि है। दूसरा, गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक भारतीय संस्कृति के जो लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए जो 16 संस्कार हैं उनका बड़ा वैज्ञानिक वर्णन है। देखो, 3 प्रकार के संस्कार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होते हैं, उसे खुद आप अनुभव कर सकते हैं। पहला है पूर्व जन्म का संस्कार, दूसरा है माता पिता का संस्कार और तीसरा है वर्तमान का संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार के फलस्वरूप ही आप स्त्री बनेंगे कि पुरुष बनेंगे, पशु योनि में जाएंगे कि पक्षी योनि में जाएंगे, कीट पतंगे बनेंगे, 84 लाख प्रकार की योनियां, उनमें कौन सा शरीर मिलेगा। फिर पूर्व जन्म के संस्कार से ही ये भी निश्चित होता है कि आपको माता पिता कैसे मिलेंगे, किस माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, किस पिता के वीर्य से आपका गर्भाधान होगा। वहां आयु, विद्या, ये आपकी धन और रोग आदि की शरीर में कैसी स्थिति रहेगी, ये आपके पूर्व जन्म के संस्कारों से निश्चित होगा। ये आप सब अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं इन सब चीजों को। दूसरा, माता पिता के जो संस्कार है, देखो माँ पिता को वीर्य प्रदान करता है, लेकिन माँ जो है तो 9 महीने अपने पेट में रखती है, अपने भोजन से ही उसका पालन पोषण करती है। तो जैसा माता पिता का जैसा विचार होता है गर्भाधान के समय, वही उस गर्भ में आता है। आजकल हमारी जो संस्कृति है वो इतनी महान है कि गर्भाधान एक ऐसा दिव्य संस्कार है, इसको शास्त्रों में वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्यदायी माना है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई स्त्री पुरुष के संयोग में बच्चे पैदा होने वाली बात नहीं है। सृष्टि के क्रम में गर्भाधान संस्कार को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलदायी माना। और यहाँ पहले तो हमारी परंपरा में ऐसा था कि पूरे परिवार के लोग गर्भाधान संस्कार के समय पूजा पाठ भी करते, लेकिन आजकल परिस्थितियां बदल गई हैं। गर्भाधान संस्कार के द्वारा आप ये भी निश्चित कर सकते हो मुझे लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। गर्भाधान संस्कार से आप ये भी निश्चित कर सकते हो कि मुझे कैसा पुत्र चाहिए, कैसी पुत्री। लेकिन आपको यही नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, बस चल रही है गाड़ी। तो वैसी स्थिति हमारे पूर्वजों की नहीं थी। तो गर्भाधान संस्कार का बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इसमें वर्णन है। और भी जो जातकर्म आदि, नामकरण आदि संस्कार हैं, उनका भी बहुत ही वैज्ञानिक वर्णन है कि भाई ये क्यों आवश्यक है। जातकर्म संस्कार में जो शिशु होता है उसको थोड़ी सी स्वर्ण की मात्रा गाय के देसी घी में शहद के साथ चटाई जाती है। वो करते हो आप अपने घर बच्चों के लिए? करते हो? तो उसका केवल शहद नहीं, अगर सोने की भस्म ना हो तो सोने की सलाई से भी उसको कटा सकते हैं। अगर किसी के पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, कोई गरीब है कि भाई सोने की भस्म कहां से लाएंगे, हमारे पास तो सोने की सलाई भी नहीं है, तो स्वर्ण भस्म की जगह आप ब्राह्मी के रस का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्राह्मी रस की स्वर्ण भस्म के समान ही फलदायी है, उसकी भी महिमा उतनी है। तो ब्राह्मी का थोड़ा रस घी और शहद के साथ मिला करके उसे चटाने से शहद जो है उसके पाचन तंत्र को उद्दीप्त करता है,
जो आप घी उसे खिलाते हो वो उसकी नस नाड़ियों में स्निग्धता लाता है, उसके स्वभाव को भी स्निग्ध बनाता है। तो बोलते हमारा बच्चा है, ये तो किसी की सुनता नहीं, बड़ा उठपटा। अरे भाई, जात कर्म संस्कार ठीक से नहीं किया वो। और स्वर जो है उसकी प्रज्ञा को बल देता है, उसके पूरे शरीर को बल देता है। तो बच्चे को जब वो पैदा हो तो उसको जात कर्म संस्कार के अंतर्गत इन 3 चीजों को उसको बार बार चढ़ाया जाता है, हम थोड़ी थोड़ी मात्रा। तो ये अब हम भूल गए इन सब चीजों को। इसी का कारण है कि हमारे बच्चे जो संतति है हमारी, वो केवल दुख देने वाली है, सुख देने वाली नहीं है। अंतिम संस्कार भी मैं समझता हूं बहुत ही किसी ब्रले भाग्यशाली व्यक्ति का ही विधि पूर्वक होता हो। अब विवाह संस्कार की तो बात ही छोड़ दो, आज तो कोर्ट मैरिज होती है। तो विवाह संस्कार को इस समय कई भैंस पानी है। बोलो वृंदावन बिहारी तो किसी का अंतिम संस्कार भी अगर विधि पूर्वक हो जाए तो एक पापी व्यक्ति को भी बड़ी सुविधा मिल जाती है, उसकी भी अंतिम यात्रा सुगम हो जाती है। लेकिन यहाँ आजकल अंतिम संस्कार भी लोग अपने अपने मन के हिसाब से करते हैं, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से करते हैं, उसे भी शास्त्र की विधि से नहीं करते। ये तो भैया जीवन कैसे जीना है ये तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन आपको गति कैसी मिलेगी ये तो शास्त्र की मर्यादा से मिलेगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं मिलेगी। तो अपने स्वजनों के प्रति अगर आपके अंदर श्रद्धा है, प्रेम है उनसे वास्तव में, तो उनके अंतिम संस्कार को विधि पूर्वक करो। तो अंतिम संस्कार कैसे किया जाए जिससे कि हमारे स्वजन की अंत्येष्टि क्रिया ऐसी हो जिससे उसका पारलौकिक उन्नति हो। इसके लिए इसमें अंतिम संस्कार की भी बहुत ही अच्छी विधि बताई गई है। सूर्यार्घ्य क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, सदाचार आदि क्या है, प्रातःकाल उठ करके हमें क्या करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, ये सारी विधियां इसमें है। और छोटी सी किताब है, ज्यादा बड़ी नहीं है। इसको समिति से हमने बात की थी तो समिति ने कहा कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट होगी उस पर हम दे सकते हैं अगर कोई लेना चाहे तो आप में से कितने लोग हैं जो इसे लेना चाहेंगे? तो इस किताब को आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे कोई होता है ना कि आपके कोई उत्सव आदि में आप अपने संबंधियों को कुछ उपहार देते हो, तो अगर उपहार ही देना है किसी को तो ऐसा उपहार दो जिससे उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, जीवन में कुछ उन्नति हो, उसे कुछ लाभ हो, लौकिक और पारलौकिक। तो आप इस किताब को उसे दे सकते हो उपहार स्वरूप भी। कभी देते हैं विवाह में तो जो भी आप सगे संबंधियों को उपहार देते हो तो इसको उपहार स्वरूप भी आप बांट सकते हो। इसकी कीमत मेरे ख्याल से अभी बात चलेगी, प्रेस वालों से बात की जाएगी, 50 रुपए से कम ही आएगी। ये नहीं मैं निश्चित बता सकता कि कितनी आएगी, 50 से कम ही आएगी। जो भी होगी 40 होगी, 35 होगी, 30 होगी, जो भी होगा तो उतनी कीमत में आपको समिति की तरफ से उपलब्ध होगी। एक दूसरा हमें आपसे कहना था, जन्मदिन तो आप सब मनाते हो ना, बर्थडे पार्टी करते हो। देखो ये जन्मदिन जो है क्यों मनाया जाना चाहिए, इस पे पहले बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि भाई पूर्व जन्म के संस्कार से ही आपको ये निश्चित होता है कि आपको कहाँ जन्म लेना है, किस शरीर में लेना है, किस माता पिता के यहाँ लेना है। पूर्व जन्म के अनुसार ही ये भी निश्चित होता है कि आपको कौन सी तिथि में जन्म लेना है, किस किस नक्षत्र के अनुसार, कौन से लग्न में, कौन से मुहूर्त में आपको जन्म लेना है। ये भी आपके कर्म संस्कार के अनुसार ही निश्चित होता है। जन्म पत्री तो बनवाते हैं ना लोग, ज्योतिषियों के पास जाते हैं,
तो देखो हमारा किसी तिथि ने या किसी ग्रह ने, किसी नक्षत्र ने कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारी उनसे कोई दुश्मनाई नहीं है। वो तो हमारे कर्म ही हैं जो उनको निमित्त बनाते हैं। राहु, केतु, शनि आदि ये किसी के शत्रु नहीं है, हमारे कर्म ही हमारे शत्रु हैं जो इनको निमित्त बना करके हमको फल देते हैं। तो जन्मदिन मनाने की परंपरा इसलिए प्रारंभ की गई कि जब हम जन्मदिन मनाए तो उस तिथि को मनाए जिस तिथि में हम इस संसार में आए। उस तिथि में अगर आप कुछ दान पुण्य करते हो, कुछ हवन पूजा आदि करते हो, तो उससे आपके जो दूषित कर्म हैं उनका प्रभाव घटता है आपके जीवन में। इसलिए जन्मदिन मनाया जाता है कि जन्म की तिथि को आपने भगवान श्री कृष्ण की कथा तो सुनी होगी। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र 3 महीने बाद दोबारा आया तो मैया यशोदा ने सभी को बुला करके सबको भोजन कराया और ब्राह्मणों को दान दिया कि मेरे पुत्र का जन्म नक्षत्र है, इस नक्षत्र में अगर मैं ये दान पुण्य करूंगी तो इससे मेरे पुत्र का कल्याण होगा। आजकल कैसे मनाते हैं? अंग्रेजी तारीख और फिर केक काट करके पार्टी करना, दारू पीना और पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसा जन्मदिन जो है, जो आपके दूषित ग्रह हैं, राहु, केतु आदि, उनको और मजबूती देता है, फिर वो और बलपूर्वक आपके ऊपर आघात करते हैं। तो आप अगर अपने बच्चों की बधाई चाहते हो या अपनी बधाई चाहते हो तो जो जन्मदिन है आप उसे अपनी तिथि के अनुसार मनाएं। जिस तिथि में आपका जन्म हुआ था उसी तिथि में उसे मनाओ। और ये केक काट करके, दारू पी करके ऐसे असुरों की तरह नहीं। सुबह जिस दिन आपके बच्चे का या आपका जन्मदिन है उस दिन कुछ हवन पूजा कराओ, गौशाला में जाओ, गाय की पूंछ का धारा उस व्यक्ति को दिलाओ, गाय को उसके हाथ से कुछ चारा दिलवाओ, कुछ गौशाला में दान दो, ब्राह्मणों को दो। तो इस प्रकार से दान पुण्य आदि के द्वारा, सेवा के द्वारा मंदिर में जाओ, मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलवाओ, संतों का आशीर्वाद दिलवाओ। तो इस प्रकार से जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। ये केक काट करके और दारू पी करके और शोर शराबा करके जन्मदिन असुर लोग मनाते हैं, भूत प्रेत मनाते हैं। तो जीते जी में भूत प्रेत जीते ही मत बनो। अभी तो आप मनुष्य शरीर में हो तो मनुष्य जैसा आचरण करो। अब कथा का तो समय नहीं रहा, झोली कराई जाएगी आपके लिए। सबको इंतजार होगा कि झोली कब कराई जाएगी। तो समिति वाले भी बेचारे तैयार बैठे हैं, क्योंकि झोली भराने वाले हैं। तो यहाँ बच्ची कहाँ है, वो भजन गाएगी, ये भजन गाएगी। और आप अपनी अपनी जो भी आपकी जो आपके पर्स हैं उनको थोड़ा खोल लीजिए और उसमें से जो भी आपको निकालना है निकाल के तैयार कीजिए, ताकि आए तो उसमें देर मत करना डालने में। ऐसा न हो कि वो लेने वाला आगे चला जाए और आप पर्ची खोलते रह जाओ, तो पहले ही खोल के रख लो। बोलो वृंदावन बिहारी श्रीमन्नारायण
हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं केवल आपका ही हूँ। इस जगत में केवल आप ही मेरे हैं। अतः हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। जगत व्यवहार करते समय प्रत्येक परिस्थिति में मुझे आपका ही स्मरण बना रहे। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका ही है। अतः यह सब आपके ही समर्पित है। अब आप जैसा उचित समझें और जिसमें हम सबका हित हो वैसी अपनी महत्व की कृपा हम सभी शरणागतों पर बरसाने की कृपा करें। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, परंतु आप एकमात्र सर्वज्ञ हैं। आप ही सर्वसमर्थ हैं। आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हे सच्चिदानंद प्रभु, हे सर्वंतर्यामी, मैं आपका ही अंश हूँ। अतः सर्वतो भावे आपको ही समर्पित हूँ। हे मेरे परम प्रिय प्रभु, आपसे बस एक ही प्रार्थना है। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और सभी आपके भक्त हो जाएं। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। एक सूचना है, ये शिव मंदिर है कोटपट्टी में, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। तो इसमें भावसार महिला मंडल ने 1101 रुपए की राशि दी है। इनका धन्यवाद करते हैं। आरती की तैयारी हो रही है, तब तक एक भजन ले लेंगे।
जी, जय हो।